Hello everyone. I am Tanvi Agarwal, the convener for webinar conducted by Nyay Ministha on 27th of June. We hope you gained useful insights into the topic rent control laws with special emphasis on Model Tenancy Act. Due to paucity of time, we could not take up all your questions. So this is a follow-up video for answering all of your questions and queries on rent control laws as well as the Model Tenancy Act. We are honored to have our guest speaker, Advocate Arun Agarwal, here with us today. Thank you so much, sir, for taking out your precious time and being with us today. I would request Advocate Mahi Zehra to continue the Q&A session with our guest speaker, Advocate Arun Agarwal. To Advocate Mahi Zehra. Good afternoon, everyone. Today we are here for our remaining questions which we have left in our previous webinar. Arun Agarwal, Advocate, who is present here. Welcome, sir. Welcome, sir. I'm going to ask some questions which we have left on our webinars. One viewer, our Mr. Naren Bhiku Ram Jain, who asked us that he have some properties which have tenants and unauthorized occupants. उसके रिगार्डिंग इन्होंने कुछ क्वेश्चंस करे हैं हमसे. He is saying कि क्या ये एक्ट भी एक सिविल प्रोसीजर की तरह रहेगा? नरेंद्र जी, ये एक्ट जो है ये सिविल प्रोसीजर की तरह नहीं रहेगा. जहां तक किराएदारों का संबंध है, जो आपके किराएदार है वो मॉडल टेनेंसी एक्ट लगने के बाद मॉडल टेनेंसी एक्ट में आएंगे अगर उनका प्रॉपर एग्रीमेंट होगा और वो एग्रीमेंट रेंट अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड होगा. बट सो फार एज आपके अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स की बात है तो उनके लिए आपको केसेस सिविल कोर्ट में डालना चाहिए और वो केस तो आप आज भी डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं. आप उसके लिए मॉडल टेनेंसी एक्ट के लिए इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं. The next question in this regard is what is the stamp duty on the agreement under this act? नरेंद्र जी, इसमें स्टैम्प ड्यूटी की जहां तक बात है तो आज भी जो स्टैम्प ड्यूटी दिल्ली में एप्लीकेबल है वो 1% ऑफ द एवरेज एनुअल रेंटल वैल्यू है जो एक हम रेंट एग्रीमेंट पर लगाते हैं. तो फिलहाल के लिए तो वही है. अभी तक स्टैम्प एक्ट में कोई चेंज नहीं आया है. तो मॉडल टेनेंसी एक्ट लागू होने के बाद स्टैम्प एक्ट में अगर चेंज आया तब तो कोई दूसरी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, नहीं तो जो फिलहाल आजकल चल रही है वही सेम स्टैम्प ड्यूटी लगेगी. बाकी जो रजिस्ट्रेशन करवाने के चार्जेस हैं वो भी सेम ही रहेंगे. उसके ऊपर कोई भी नया कानून जब बनेगा तब उसके हिसाब से रहेगा. बट फिलहाल के लिए जब तक मॉडल टेनेंसी एक्ट नहीं आता है और स्टैम्प एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट में चेंजेस नहीं होते हैं तब तक ये सेम ही रहेंगे. तो इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देना चाहते हैं तो कौन सा सेक्शन जो है मेंशन करना पड़ेगा इन्हें, अगर इस एक्ट को आने में थोड़ा टाइम है तो? नरेंद्र जी, अगर आप आज इस रेंट एक्ट को जो मैं समझ रहा हूँ, अगर वो आज ही कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं जिसमें वो किसी पर्टिकुलर सेक्शन को मेंशन करना चाहते हैं मॉडल टेनेंसी एक्ट के, तो अभी फिलहाल वो नहीं कर पाएंगे. दिल्ली मॉडल टेनेंसी एक्ट अभी कुछ नहीं आया है. हाँ, पर अगर अभी ये करना चाहते हैं और इसका कुछ ना कुछ क्लॉज डालना चाह रहे हैं तो उसके लिए इनको चाहिए ये कि आप एक क्लॉज ये डाल दें कि इस टेनेंसी पर जो भी कोई लॉ टाइम टू टाइम चेंज होकर एप्लीकेबल होगा वो इस टेनेंसी पर भी लागू होगा. मोरओवर, अगर ये अभी इस प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी प्रॉपर्टी को 3,500 रुपए से ज्यादा की किराएदारी पर देना चाहते हैं तब तो दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के बाहर वो वैसे ही आ गए. और मॉडल टेनेंसी एक्ट में जब ये जाएंगे तो वही वाला सेम एग्रीमेंट वो रजिस्टर करवा दें वहां जाके, नहीं तो नया एग्रीमेंट कर ले वो करवा दें. अभी फिलहाल मॉडल टेनेंसी एक्ट को आने में करीबन 1 साल है, तो अभी फिलहाल वो 1 साल के लिए एग्रीमेंट कर ले, बाद में दूसरा एग्रीमेंट कर ले. नहीं तो सबसे बढ़िया तो ये है कि वो इंतजार कर ले. कोई स्पेसिफिक सेक्शन अभी आज नहीं लिख पाएंगे. सर, नेक्स्ट व्यूअर इज स्टार प्लेस हु इज आस्किंग, डज न्यू एक्ट हैज एनी रेंट चार्ज अमाउंट लिमिटेशन? इसमें जो है कोई भी रेंट की कितनी अमाउंट होगी किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की, ये मॉडल टेनेंसी एक्ट में नहीं है. हाँ, कितना सिक्योरिटी अमाउंट एक लैंडलॉर्ड ले सकता है, यस, इसके बारे में लिमिटेशन है कि वो 2 महीने से ज्यादा का सिक्योरिटी अमाउंट नहीं ले सकता अगर वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, और अगर कमर्शियल है तो वो 6 महीने से ज्यादा का रेंट एज ए सिक्योरिटी नहीं ले सकता. बट रेंट कितना चार्ज करेगा इसके बारे में मॉडल टेनेंसी एक्ट में कुछ नहीं दिया होगा. वो तो जो भी किराएदार और मकान मालिक का आपस में तय होगा वो वाला अमाउंट रेंट अमाउंट माना जाएगा. अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आज ही उस रेंट अमाउंट पर प्रॉपर्टी मत ले. क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इंफॉर्मेशन टू द रेंट अथॉरिटीज? स्टार प्लेस जी, अभी कोई इसमें कोई प्रोसीजर तो अभी दिया नहीं है क्योंकि अभी तो दिल्ली
मॉडल टेनेंसी एक्ट आएगा, साथ के साथ उसके रूल्स भी बनेंगे। तो वो रूल्स क्या बनते हैं, वो सारी चीजें तो अभी बाद में डिसाइड होगी। अभी फिलहाल तो इस बारे में कोई भी लॉ नहीं बना है, ना ही कोई रूल्स बने। व्यूअर हैं हमारे अभिषेक कुमार, ही सेइंग, हाँ, हाँ। वो पूछना चाहते हैं कैसे वो अपने रेंट जो है इंक्रीज कर सकते हैं अंडर मॉडल टेनेंसी एक्ट। अभिषेक जी, आप मॉडल टेनेंसी एक्ट में कभी भी रेंट अपने आप से इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। मॉडल टेनेंसी एक्ट में पहले ही दिया हुआ है कि जो भी आपका किराया है वो पूरी टेनेंसी पीरियड पर सेम रहेगा। बट अगर आप उसको इंक्रीज करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको टेनेंसी प्रेमिसेस में कुछ ना कुछ एडिशन करवाना पड़ेगा। वो एडिशन आप बताएंगे कि इस एडिशन की वजह से आपको इतना ज्यादा इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू एनहांस हुई है या कुछ, तब करवा सकते हैं, नहीं तो नहीं करवा सकते। तो नेक्स्ट हमारे व्यूअर हैं गौरव, ये पूछ रहे हैं whether the new act has any remedy for the problem faced by the landlord and tenants regarding repairing in the responsibilities carrying in their localities or areas. हाँ, इसमें है, मॉडल टेनेंसी एक्ट में दिया हुआ है कि रिपेयर की जिम्मेवारी किस किस की है, किराएदार की जिम्मेवारी कब है और मकान मालिक की जिम्मेवारी कब है। और इसके बारे में एक स्पेसिफिक शेड्यूल भी दिया हुआ है जिसमें दोनों की ड्यूटीज जो है वो स्पेसिफिकली असाइंड भी है कि अगर ऐसा कोई रिपेयर करना होगा तब किराएदार करवाएगा, और अगर ऐसा कोई रिपेयर करना होगा तो मकान मालिक करवाएगा। तो इसीलिए ये स्पेसिफिक प्रोविजन इज देयर और उसके लिए सेक्शंस दिए हुए हैं। सर नेक्स्ट व्यूअर हमारे हैं अमित जी, इन्होंने पूछा है व्हाट आर द ड्यूटीज राइट्स ऑफ द प्रॉपर्टी मैनेजर, क्या उनकी ड्यूटीज रहेंगी जो प्रॉपर्टी मैनेज कर रहे हैं। अमित जी, प्रॉपर्टी मैनेजर जो है वो ही इज एक्टिंग एज अ लैंडलॉर्ड हिमसेल्फ। वो लैंडलॉर्ड के कहने से ही सारा एग्रीमेंट करता है, सब कुछ करता है। और जो आप टेनेंसी एग्रीमेंट करेंगे, जो आप रेंट अथॉरिटी के यहाँ जमा करवाएंगे, उसमें भी आप प्रॉपर्टी मैनेजर की सारी ड्यूटीज जो है वो उसमें लिख सकते हैं कि ये मेरा प्रॉपर्टी मैनेजर रहेगा और इस प्रॉपर्टी मैनेजर को ये राइट्स है। जो भी आप राइट्स उसमें प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो राइट टू इंस्पेक्ट द प्रॉपर्टी है, चाहे वो रेंट कलेक्शन की है, चाहे वो इंस्पेक्शन की है, सब तरह की उसमें ड्यूटीज जो है आपको डिफाइन करके देनी पड़ेंगी। जो जो ड्यूटीज आप डिफाइन करके देंगे उसको वही वही उसकी ड्यूटीज रहेंगी। सर नेक्स्ट व्यूअर हमारे हैं मिस्टर ध्रुव, ये पूछ रहे हैं जैसे हम लोग अभी दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट में जब एविक्शन पिटीशन फाइल करते हैं तो एक फॉर्मेट होता है, तो क्या ये मॉडल टेनेंसी एक्ट में भी कोई फॉर्मेट होगा। ध्रुव जी, अभी फॉर्मेट फिलहाल कोई बना नहीं है, बट यस, जब इसके रूल्स बनेंगे तो फॉर्मेट भी जरूर आएगा, क्योंकि फॉर्मेट में हमेशा कन्वीनियंस रहती है एंड जनरली ट्रिब्यूनल्स में ये फॉर्मेट्स प्रोवाइडेड होते हैं। तो उन फॉर्मेट्स के हिसाब से ही आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बट फिलहाल अभी कुछ मॉडल टेनेंसी एक्ट में नहीं दिया हुआ है, ये रूल्स में जरूर प्रोवाइड होगा। सर नेक्स्ट व्यूअर इज मिस्टर सुनील, who is asked what will happen if the property manager so appointed violates his duty, if is there any penalty, इस एक्ट में कोई पेनल्टी है सर। हाँ सुनील जी, इस एक्ट में पेनल्टी दी हुई है। अगर प्रॉपर्टी मैनेजर जो भी आपने उसको ड्यूटीज असाइन कर रखी है, अगर वो वाली ड्यूटीज को प्रॉपरली अपनी ड्यूटीज को नहीं निभाता है, या अगर गलत तरीके से निभाता है, टेनेंट के साथ बदतमीजी करता है या लैंडलॉर्ड की बात नहीं मानता है, तो आप रेंट अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हैं कि ये दीज आर द वायलेशन बाय प्रॉपर्टी मैनेजर। तो उसके ऊपर जो भी पेनल्टी होगी वो रेंट अथॉरिटी लगाएगी। ये प्रोविजन इसमें दिया हुआ, मॉडल टेनेंसी एक्ट में दिया हुआ है, तो ये आपके लिए सुविधा रहेगी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर विवेक जी का, ये पूछ रहे हैं कि क्या अगर कोई लैंडलॉर्ड पैसे लेने से या रिसीप्ट इशू करने से मना करता है तो क्या रेमेडी है इसकी। विवेक जी, अगर कोई ऐसा करता है तो आप जो है एज ए किराएदार, आप उस किराए को रेंट अथॉरिटी, रेंट कोर्ट में आप जमा करवा सकते हैं, और जब आप वो पैसा जमा कराएंगे तो वो एक वैलिड डिस्चार्ज माना जाएगा आपका टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ रेंट, इसलिए ऐसी कोई आपको दिक्कत आएगी नहीं। क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय मिस्टर शाहिद, ही इज सेइंग कि अगर कोई प्रॉपर्टी मैनेजर है लेकिन टेनेंट को ये कैसे पता चलेगा कि वो प्रॉपर्टी मैनेजर है। कोई भी बंदा आके बोल सकता है, कोई भी आके कह सकता है, क्या इसकी लीगलिटीज हैं, क्या वो कंडीशंस हैं जो टेनेंट को देखनी पड़ेंगी इसको चेक करने के लिए। शाहिद जी, प्रॉपर्टी मैनेजर के केस में प्रॉपर्टी मैनेजर सिर्फ उसी बंदे को आप मानोगे
जो बंदा एज ए प्रॉपर्टी मैनेजर लैंडलॉर्ड ने डिक्लेयर किया है रेंट अथॉरिटी के सामने। सपोज करो आपका लैंडलॉर्ड देश से बाहर रहता है, उसका बेटा कोई और रिश्तेदार आके कहे मैं प्रॉपर्टी मैनेजर हूँ, आप मुझे किराया दो, या मैंने प्रीमिसेस को इंस्पेक्ट करना है, मेरे को डायरेक्शन है, तो ऐसा कोई भी रैंडम आदमी आपकी प्रॉपर्टी को ना तो इंस्पेक्ट कर सकता है, ना ही आपको किराया दे सकता है। उसकी परमिशन सिर्फ रेंट एग्रीमेंट में होगी, और वो प्रॉपर्टी मैनेजर है या नहीं है इसकी इंफॉर्मेशन लैंडलॉर्ड रेंट अथॉरिटी को दे। उसी को आप ये मान सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी की लैंडलॉर्ड का अपॉइंट किया हुआ रेंट मैनेजर है, प्रॉपर्टी मैनेजर, नहीं तो दूसरे बंदे को कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्यूअर है मिस्टर अजय। इन्होंने हाँ जी। पूछा है कि नाउ देयर आर 3 अथॉरिटीज इन न्यू एक्ट इंस्टेड ऑफ 2, हाउ द प्रोसीजर कैन स्टिल बी फास्ट? अजय जी, ये ठीक है, 3 अथॉरिटीज जरूर है, बट तीनों के फंक्शन अलग अलग है। रेंट अथॉरिटी के आगे आप अपना एग्रीमेंट जाके रजिस्टर करवाते हैं, आधी से ज्यादा तकलीफ तो आपकी वहीं पर ही सॉल्व हो जाती है, क्योंकि वहां पर कुछ लिटिगेशन नहीं हो रहा है। दैट इज ओनली एन इंफॉर्मेशन सेंटर। आपने रेंट अथॉरिटी के यहाँ जाके लैंडलॉर्ड और टेनेंट ने विद इन 2 months ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ रेंट एग्रीमेंट, आप 2 महीने के अंदर अंदर आप अपने एग्रीमेंट कराने के बाद गए, रेंट अथॉरिटी को बोला ये हमें रेंट एग्रीमेंट किया है, आप इसको रजिस्टर कर लो। रेंट अथॉरिटी ने वो एग्रीमेंट अपने पोर्टल पर डाल दिया, वेबसाइट के पोर्टल, तो आपकी आधी से ज्यादा परेशानी तो उसी से ही हल हो गई। क्योंकि रेंट कोर्ट, अगर कभी कोई प्रॉब्लम आता है रेंट एग्रीमेंट के रिगार्डिंग, तो उसके लिए आप जाओगे रेंट कोर्ट। जब आप रेंट कोर्ट जाओगे तो आपकी परेशानियों में कौन किराएदार है, कौन मकान मालिक है, कितना रुपया किराएदारी का था, कौन सी प्रीमिसेस आपने किराए पर दी थी, कितने दिनों के लिए दी थी, कौन आपका प्रॉपर्टी मैनेजर है, उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, इंस्पेक्शन कब कर सकते हो, किराया बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है, रिपेयर कौन कराएगा, कितने टाइम बाद रिपेयर कराना, आपकी सारी समस्याएं तो रेंट एग्रीमेंट में ही डिसाइड हो चुकी हैं। रेंट कोर्ट ने तो सिर्फ उस रेंट एग्रीमेंट को देख के ये डिसाइड करना है कि क्या इस रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से आपने एक्ट किया है कि नहीं किया है। और उसमें भी रेंट कोर्ट के लिए भी एक टाइम लिमिट बांध रखी है। अगर आप इविक्शन के लिए जाते हैं तो उसमें कहीं 30 दिन, कहीं 60 दिन, कहीं 90 दिन रेंट अथॉरिटी या रेंट ट्रिब्यूनल के लिए प्रेस्क्राइब्ड है। तो दैट वे ये आप इसमें आपका टाइम कम लगेगा या लेस टाइम कंज्यूमिंग है, तो दैट वे इट इज एन इफेक्टिव प्रोसीजर। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। आई थिंक हमारे काफ़ी व्यूअर्स के क्वेश्चंस हमने आज ले लिए हैं और उनके काफ़ी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो गई होंगी, उनको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा, एंड द वे यू हैव deal these questions is very nice sir. Thank you so much for coming in our show sir. Thank you sir. Thank you. मैं निष्ठा का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस शो के लिए बुलाया। अगर कभी भी किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे डायरेक्ट नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप निष्ठा के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो टाइमली और इजीली सॉल्व हो जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय निकालने के लिए एंड बीइंग विद अस हियर टुडे, एंड निष्ठा इज़ थैंकफुल फॉर यू फॉर बीइंग हियर एंड फॉर ऑल द व्यूअर्स। वी होप कि आपकी सारी क्वेरीज आंसर हो गई होंगी। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन एंड अगर आपको कुछ भी ऐसी क्वेरीज होती है, यू कैन ऑलवेज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड हम ऐसे रेगुलर वेबिनार्स कंडक्ट करते रहेंगे एंड देयर विल बी रेगुलर वीडियोज़ जिसमें कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। फॉर नाउ दिस वॉज इट फॉर द वीडियो, and we hope you gained insights from this, and thank you so much.